बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं सर सलमान। आप लोगों को एमसीक्यूज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के आज बताने जा रहा हूं, जो कि इम्पोर्टेंट है। 100% इम्पोर्टेंट, समझ लीजिए इनको। और इससे पहले मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स के डाउनलोड करके दिए थे, और उम्मीद है आप लोगों के पेपर में आए होंगे और अच्छा गया होगा पेपर आपका, उम्मीद है। अब इंशाल्लाह आप लोगों का अकाउंटिंग का पेपर होगा, तो अकाउंटिंग में मैं ये एमसीक्यूज अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको समझ लीजिए, बहुत इजी है। और अकाउंटिंग में आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि उसमें क्या क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, जो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, बेस करती है डुअल कॉन्सेप्ट पे। जाहिर सी बात है, डुअल कॉन्सेप्ट ही बेस करती है, मीन्स डबल एंट्री सिस्टम। उसका आंसर है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, एक चीज हम डेबिट कर रहे होते हैं, एक चीज क्रेडिट कर रहे होते हैं। When a cash is paid or received as a result of an exchange, the transaction is said to be a cash transaction. अगर हम कोई चीज़ सेल या परचेज करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन। यानी ये कह लें कि हम पैसे दे के जो चीज़ खरीद रहे होते हैं, तो हमारी कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है। When saleable goods are bought in a business, it is said to be a merchandise. अगर हम सेलेबल कोई गुड्स अपने बिजनेस में खरीद कर लाते हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए मर्चेंडाइज कहलाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायबिलिटी, इनमें से कौन सी लायबिलिटी है? तो रेंट, रेवेन्यू, अकाउंटेबल, सैलरीज, एक्सपेंस, ये सारे लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबल लायबिलिटी है। पांचवें में कह रहे हैं कि एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। एक्सपेंस हमने पे इनकर्ड है, लेकिन हम उन्होंने पे नहीं किया। इस कॉन्सेप्ट को हम अक्रूवल सिस्टम कहते हैं, यानी हमारे पे ड्यू अमाउंट है, जो हमने पे नहीं किया, हमारी लायबिलिटी बन गया। इसी तरह रूलिंग दैट द फर्म शुड नॉट चेंज इन अकाउंटिंग सिस्टम एज अ पॉलिसी इज नोन एज गोइंग कंसर्न फुल डिस्क्लोजर या कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहा जाता है जिसमें हम फर्म जो है वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम को चेंज नहीं करती। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इक्वेशन। कैपिटल बराबर होता है एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, तो ये इनकरेक्ट इक्वेशन है, क्योंकि एसेट बराबर होता है कैपिटल और प्लस क्रेडिट को हम लोग प्लस करते हैं तो एसेट्स हो जाता है, तो ये तो ट्रू है। इक्विटीज भी यही है कि लायबिलिटीज में अगर कैपिटल को हम प्लस करते हैं तो इक्विटीज बन जाती है। ठीक है, तो आपके पास ये इसका आंसर है, कैपिटल बराबर होता है असेट्स प्लस लायबिलिटी। रॉन्ग जो कि इक्वेशन है। सेल्स टू हसन 1500 हम लोगों ने जमा कराया, उसके 1500 उसके अकाउंट में हमने सेल की, मीन्स कि हमें इसने 1500 रुपये देने हैं। ठीक है, तो या ये कह लें कि 1500 रुपये की उसने हमसे चीज़ खरीदी, तो लेकिन अपने उसको उसके अकाउंट में हम लोगों ने 150 रुपये रिकॉर्ड किया। इसका मतलब 1350 रुपये का हम लोगों ने नहीं रिकॉर्ड किया। तो 1350 रुपये को क्या करेंगे हम लोग, यानी डिफरेंस अमाउंट को 1500 में से माइनस 150 करेंगे, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे उसके अकाउंट पे। इसलिए आंसर है कि डेबिट बाय 1350। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस? तो इसका आंसर है आपका इक्विपमेंट परचेज ऑन कैश। ठीक है, इसका कैश बुक के ऊपर आपके उस पे, सॉरी, बैंक रिकंसिलिएशन पे, यानी कैश बुक और बैंक बुक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी अपनी ही कैश बुक पे फर्क पड़ेगा, बैंक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आयशा इशू अ चेक 10,000 टू सप्लायर बट इट वाज नॉट शोड ऑन बैंक स्टेटमेंट, हाउ दिस 10,000 विल बी शोन ऑन बैंक रिकंसिलिएशन? तो बैंक रिकंसिलिएशन में हम लोग क्या करेंगे, अनबजटेड चेक के तौर पे उसको बैंक में से डिडक्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमने, आयशा ने पैसे निकाला है, लेकिन बैंक में से निकले भी, लेकिन बैंक में जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग उसको लेस करेंगे, किसमें से, बैंक स्टेटमेंट में से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टेड? करेक्ट, कौन सी करेक्ट है? अलाउंस फॉर डिबेट जो है क्या एक्सपेंस अकाउंट है? ये तो गलत है। बिल्डिंग करंट एसेट है, ये भी गलत है क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स है। तो इसका सही क्या है कि गुड्स परचेज, इसमें जो इस सही क्वेश्चन है वो आपकी क्या है, गुड्स परचेज फॉर बिजनेस यूज आर कॉल्ड परचेजेस। यस, हम लोग जो इन्वेंट्री हम लोग अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं वो उसको हम परचेजेस में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद 12 में कह रहे हैं कि इन पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस एक्सपेंसेस अकाउंट आर शोन ऑन डेबिट साइड। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे जो एक्सपेंसेस जो हैं वो किस पे शो होते हैं, डेबिट साइड पे शो होते हैं। द इंटरनल इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज, एक्सपेंसेस को जांच हम डेबिट साइड पे शो करते हैं। इंटरनल इक्विटी जो है वो, जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं। इफ कैश इफ कैश जो है वो 1200 है, इन्वेंट्री आपकी 2800 है, 2000 डेप्टर्स है, तो टोटल कितने हो गए आपके, हो गए 28, 30, 40, 4 और 2 6000। तो और आपकी फिक्स एसेट्स क्या होंगे, कैपिटल हमारी लायबिलिटीज जो है वो दोनों मिला के कितने दिए, 25,000। तो 25,000 में से 6000 माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, फिक्स एसेट बच जाएगा। 6000 क्यों माइनस करें, क्योंकि हम लोग क्या करें, टोटल इक्विटीज में से करंट एसेट्स को माइनस करें तो हमारे पास क्या मालूम हो जाएगा, फिक्स एसेट्स मालूम हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद तो आंसर क्या आ गया, 25 माइनस 6 19,000 इसका आंसर है। ये परचेज 70,000 एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 10,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000। देन व्हाट इज द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग? हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एंडिंग के साथ प्लस कर देंगे तो 90,000 आ जाएगा। 90,000 में से 70,000, यानी हम उल्टा चल रहे हैं, तो उसमें से 70,000 माइनस कर लेंगे तो बिगनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, जो कि आपके पास है 20,000। इसके बाद है कि नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट, और अगर हम उसके साथ प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को तो हम उल्टा चलते हैं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह 17 में कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड प्रीपेड इंश्योरेंस शोड डेबिट बैलेंस 6000, इट वाज डिटरमाइंड दैट 1000 आर स्टिल प्रीपेड, द एडजस्टिंग एंट्री वुड बी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 5000 और प्रीपेड इंश्योरेंस के जरिए क्रेडिट हो जाएगा। यानी हमने, इसका मतलब ये हुआ कि 6000 की प्रीपेड था, अब आपका 1000 रह गया, इसका मतलब ये हुआ कि 5000 से एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, तो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड आपका क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। इसके बाद फिर कहना है कि इफ द अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ दिसंबर जून 30 अगर हमारा सारा साल एंड होता है तो क्लोजिंग ईयर 2018-19 जो हमारा जाहिर सी बात है जून 30 2019 में एंड होगा। इसके बाद फिर कह रहे हैं कि अंडर कास्टिंग परचेज जर्नल विल क्या होगा, अंडर स्टेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम लोग क्या करेंगे परचेज जर्नल के अंदर हम क्या करें कि अगर हम परचेज को कम रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स पे क्या असर पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारी कम आएगी, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने कॉस्ट कम रिकॉर्ड की है, क्योंकि परचेज हमारी कॉस्ट होती है, कॉस्ट का हिस्सा होती है। एन अल्टरनेट नेम परचेज जर्नल, उसका नाम जो है दूसरा नाम परचेज डे बुक भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री उसको कहते हैं जो कि कैश बुक के अंदर दो जगह आती है। तो अगर हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकालते हैं वो तो सिर्फ बैंक से क्रेडिट होगी, लेकिन अपने ऑफिस यूज के लिए कोई पैसा निकाल रहे हैं बैंक से तो बैंक से क्रेडिट हो रहा है, कैश से कैश में डेबिट हो रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ आ रहा है। तो इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है जो कि दोनों तरफ आ रही होती है। द मंथ एंड बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक इज, पेटी कैश में जो बच जाने वाला फंड है जो खर्च हो गया वो एक्सपेंस है, जो बच जाने वाला फंड है वो हमारे लिए एसेट्स है। क्यों एसेट्स है, क्योंकि एक तरह से हमारे लिए प्रीपेड के तौर पे रह गया, यानी हमारे फंड के तौर पे रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पीरियड में उसको क्या करेंगे खर्च कर लेंगे, वो हमारे एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एटलीस्ट अफेक्ट इज एटलीस्ट टू अकाउंट्स, कम से कम दो अकाउंट को क्या करती है अफेक्ट करती है कोई भी एंट्री। कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, अगर कैश हमारे बिजनेस में शॉर्ट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कैश शॉर्ट यानी एक्सपेंस के तौर पे डेबिट लिख देंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कैश बैंक से क्या हमारे बिजनेस से कैश क्रेडिट हो गया। ट्रायल बैलेंस कंटेन होता है ऑल लेजर अकाउंट बैलेंसेस पे, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज एक्सपेंसेस ये सब नहीं आते, बल्कि जितने भी जनरल लेजर के एंडिंग बैलेंस रह जाते हैं अकाउंट्स बैलेंस, उसको हम क्या कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट को डेबिट साइड पे, जो बाइनेंस से डेबिट होते हैं जो क्रेडिट होते हैं उनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद 26 में कह रहे हैं चेक इशूड फॉर 66,000 बट वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड बाय द बैंक 56,000 एडजस्टेड वुड बी, तो हम लोग क्या करेंगे 10,000 बैंक स्टेटमेंट में से लेस करेंगे, क्योंकि हमने 63,000 निकाले लेकिन बैंक ने गलती से 56,000 निकाले, 10,000 रुपये कम निकाले, तो 10,000 रुपये हम क्या करेंगे बैंक वाले जो है वो हमारे अकाउंट में से माइनस कर लेंगे। इसके बाद भी कह रहे हैं कि कैश बुक बैलेंस 10,000 एंड पासबुक जो है वो आपके पास बैलेंस कितना है, पासबुक बैलेंस आपके पास है 23,000। अगर हमारे पास रिकंसिलेशन सर्विस चार्ज हमारे पास 1,000 है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 15,000, तो हम क्या करेंगे 15,000 को कैश बुक के अंदर क्या कर लेंगे 15,000 को प्लस कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट है तो 25,000 होगा। 25,000 में से हम लोग रिकंसिलेशन चार्जेस जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, रिकॉर्ड करना भूल गए थे, सर्विस चार्जेस या हमने रिकॉर्ड कर भी दिए थे, तो सर्विस चार्जेस बैंक में से लेस हो जाते हैं, हम लोग कैश बुक में से भी लेस करेंगे। तो 25 में से 1,000 निकालेंगे 24,000 बचेंगे, जबकि ये तो 23,000 है, इसका मतलब 23,000 का फर्क आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक में आपने 1,000 रुपये कम रिकॉर्ड किया, तो हम लोग क्या करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि एंड वन चेक जो है वो फाइंड द अमाउंट ऑफ चेक वो कितने का 1,000 रुपये का है। अच्छा 15 डेबिट नोट इशू किया जाता है कस्टमर से सप्लायर को, और द अमाउंट विद विच ट्रेडर स्टार्ट हिज बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिस अमाउंट को बिजनेस के अंदर आने वाले अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज प्रोपराइटर, यानी बिजनेसमैन को हम मालिक को प्रोपराइटर कहते हैं। तो सबको पता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रा एसेट। अलाउंस फॉर बैडेज हमारी क्या है कॉन्ट्रा एसेट है, ठीक है। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब होता है ऐसी एंट्री जो कि असेट्स को हमारे कम कर रही होती है, ठीक है, असेट्स को हमारे कम कर रही होती है और इसलिए क्या हो जाता है वो क्रेडिट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ड्राइंग, इनमें से कौन सी जो है वो ड्राइंग को डिफाइन करती है। कैश एंड गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, जो पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है वही ड्राइंग में आएगा। अगर हम लोग ऑफिस यूज के लिए निकाले तो वो ड्राइंग में नहीं आता, क्योंकि हम लोग उसको बिजनेस यूज के लिए निकाल रहे होते हैं। इन अकाउंटिंग टर्म परचेज मीन्स परचेज गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस, हम लोग गुड्स जो खरीदते हैं वो रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं, अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदते। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम लोग कोई इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं तो वो असेट्स में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेल्स, सेल्स को कौन सा अच्छा डिस्क्राइब करता है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट पे हम लोग जो चीज सेल करते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट, एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट हमारे क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं होते क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस जो भी बच जाते हैं वो खर्च हो जाते हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट मंथ या बच भी जाते हैं तो हम लोग उसे नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि ये एक्सपेंसेस है हमारे, ठीक है। हम सिर्फ अपने पास जस्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि ये एक्सपेंसेस हमारे इतने हो चुके हैं और इतने रह गए हैं। नरेशन हमेशा रिटर्न लिखी जाती है जर्नल एंट्री के नीचे। स्पेसिमेन रूलिंग ऑफ जर्नल इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉलम, इस जर्नल एंट्री का जो है वो को डिवाइड 5 कॉलम में डिवाइड किया जाता है। कैसे, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स में पीआर यानी पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट, तो इस तरह से हमारे 5 कॉलम होते हैं।
क्रेडिट इंक्रीज द बैलेंस ऑफ ऑनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी। ऑनर इक्विटी और लायबिलिटी को क्या करता है, क्रेडिट करता है। क्रेडिट इंक्रीज द बैलेंस ऑफ, यानी ऑनर्स इक्विटी और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। और बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट कम से कम टू अकाउंट्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जितने भी हमारी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स होती हैं वो सारी कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है। कैश बुक के साथ सब्सिडरी लेजर अकाउंट, सब्सिडरी जनरल अकाउंट, ठीक है। जनरल अकाउंट का क्या होता है, सब्सिडरी होता है। द बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन, ऑल क्रेडिट परचेज इज कॉल्ड परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर हम क्या करते हैं, हमने जिससे भी हमने उन्हें परचेज किए उधार पे उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं, उन सब सप्लायर के नाम लिखते हैं। इसके बाद आ जाता है द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या शो करता है, शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। बैंक कॉलम जो क्या शो कर रहा होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहा होता है। जो हमने निकाला है बैंक से वो डेबिट हो जाएगा और जो जमा कराया है वो क्रेडिट हो रहा होता है। बैंक बोरोज मनी इन द शेप ऑफ डिपॉजिट एंड लैंड्स इट इन वेरियस वेज, इट कंसीडर्ड इट्स प्राइमरी फंक्शन। बैंक का ये बेसिक काम होता है कि लोगों से डिपॉजिट लेता है और लोगों को क्या करता है, दूसरे लोगों को क्या करता है, कर्जे देता है। और बीच में जो प्रॉफिट आता है वो उसका मुनाफा होता है, जो डिफरेंस आता है अमाउंट। अच्छा, व्हेन आर कमर्शियल बैंक्स एडवांसेस अ फंड फिक्स्ड सम फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इट विल कॉल्ड लोन्स। कहते हैं हम लोग, बैंक जो क्या करता है, अमाउंट जो है एडवांस के तौर पे फिक्स अमाउंट दे देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू कॉलम, ये सॉरी रिपीट हो गया। व्हेन द पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ कैश इज पोस्टपोन्ड फॉर अ फ्यूचर डेट दिस ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम उसको कहते हैं। द परचेज जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यूज्ड टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ओनली। इसी तरह फिर आपके पास द एक्सपेंसेस इनकर्ड बट हैव नॉट बीन एक्चुअली पेड टिल द एंड ऑफ द करंट अकाउंट इट इज कॉल्ड एक्रूड एक्सपेंस। यानी जो हम लोगों ने एक्सपेंस अब तक पे नहीं किया वो हमारा अक्रूड एक्सपेंस है, क्योंकि अक्रूड एक्सपेंस वो होता है जो कि हमारे अक्रूड एक्सपेंस के तहत हमारी लायबिलिटी बन जाता है। रेवेन्यू जो हम लोग कमाते हैं हैज बीन अर्न इन द करंट ईयर बट नॉट बीन रिसीव इज नोन एज अक्रूड इनकम। जैसे अक्रूड एक्सपेंस होता है जो कि हमने अब तक पे नहीं किया और हमारे पे लायबिलिटी बन गया, उसका ऑपोजिट जो है वो अक्रूड इनकम होती है, जो कि हमने कमा लिया लेकिन दूसरे ने हमें, हम लोगों को अभी तक पे नहीं किया और हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो इसलिए हम लोग एज ए रिसीवेबल के तौर पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। यानी इनकम रिसीवेबल के तौर पर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इनकम रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट कर देते हैं जब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। इफ देर इज अ नेट लॉस 5000 है, रेवेन्यू हमारे 55,000, इसका मतलब ये कि हमारा जो है वो कितनी एक्सपेंसेस कितने 60,000 है। जैसे 55,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्चेंडाइज ऑफ स्टेशनरी शॉप। बाईसाइकिल जाहिर सी बात है क्या होगी, स्टेशनरी की मर्चेंडाइज नहीं है। द कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय परचेज फर्नीचर। फर्नीचर अगर हम लोग खरीदते हैं तो उससे हमारे कैपिटल अकाउंट जो है अफेक्ट नहीं होगा, जबकि ड्राइंग एडिशनल कैपिटल नेट लॉट्स की वजह से हो सकता है। द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक बैलेंस। तो इक्विपमेंट हम लोगों ने खरीदी अगर कैश पे तो उसका अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्यूटी अगर मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कह रहे दिस इज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, इनमें से कौन सा, दिस इज नॉट अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, मैं गलती से लिख दिया। इनमें से मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कौन सा है, नहीं है, ठीक है। तो ब्यूटी पार्लर हमारे क्या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस नहीं है, क्योंकि मेडिकल स्टोर, मोटर स्पेस पार्ट और मोबाइल शॉप ये हमारे क्या हैं, सारे मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। और ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में नहीं है बल्कि सर्विस बिजनेस है। द अमाउंट विद विच द ट्रेडर स्टार्ट हिज बिजनेस इट इज नोन एज कैपिटल। द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज द प्रोपराइटर, कहते हैं हम लोग उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। इनकम का जो हमारे पार्ट नहीं है वो कौन सा है, एडवांस जो हम लोगों ने कस्टमर से ले लिया है। अगर हम लोग कैश पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो हमारी कैश ट्रांजेक्शन कहलाती है। और बैंक का जो है वो बेसिक फंक्शन क्या होता है, डिपॉजिट कराना, डिपॉजिट शेप ऑफ डिपॉजिट, और जो है वो डिपॉजिट करना और लोगों को लोन देना। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। हो सकता है कि मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को कल तक इंशाल्लाह सॉल्व करके दे दूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।